अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आबनाए हुर्मुज खोलने के लिए ईरान को एक और धमकी। कहा हुर्मुज ना खोली तो ईरान में पावर प्लांट और ब्रिज उड़ा देंगे। मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। देखते जाओ। नाकामी, झुंझलाहट, गिरती हुई साख या अवामी दबाव। ट्रंप ने अपने बयान में गालियों का भी इस्तेमाल किया। कहा ईरान पर कयामत टूट पड़ेगी। गालियों के इस्तेमाल के कुछ देर बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह उम्मीद जाहिर कर दी कि कल तक मुआहिदा हो जाएगा। ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं। ईरान के मौजूदा मुज़ाकरातकारों को महदूद आम मुआफी दे दी गई है। अमरीकी सदर ट्रंप के गैर इखलाकी और धमकी आमेज बयान पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खमनाई के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा, मुज़ाहमती महाज की मुत्तहिदा कमान बाबुल मुंदब को आबना हुर्मुज की तरह देखती है। व्हाइट हाउस ने दोबारा गलती की तो आलमी तवानाई और तिजारत का बहाव एक ही वार से मफलूज हो सकता है। ईरानी अदलिया की जानिब से कहा गया कि ईरान की इस्तकामत और मुज़ाहमत से ट्रंप पागलपन का शिकार हो चुके हैं। बौखलाहट में मुब्तला अमरीकी सदर घटिया और तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि अपने आवाम की फलाह बहबूद कुर्बान करके दूसरों को धमकाने वाला ट्रंप पत्थर के जमाने में फंसा हुआ है। पाकिस्तान में ईरानी सिफारतखाने का गैर मुतवाज़िन रवैये पर अमरीका से ट्रंप के मवाक़से का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से गालियों भरी पोस्ट पर आलमी मुबस्सरीन हैरान परेशान रह गए। CNN का पैनल दंग रह गया। CNN के एंकर ने कहा कि बिजली के प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जंगी जुर्म समझे जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स वुलान ने कहा कि सदर ट्रंप मुतजाद बयानात दे रहे हैं। आलमी उमूर के माहिर ब्रेट मैककार्ट का कहना है कि ऐसी जुबान इस्तेमाल करने से ट्रंप को डील नहीं मिलेगी। स्काई न्यूज पर मुबस्सिर टेरा कंगार्लो ने कहा कि ऐसे बयानात से ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती है। ट्रंप के इकदामात ने ईरान को और भी शेयर कर दिया है। ईरानी क़यादत के लिए मौत अजमत का निशान बन चुकी, जबकि ट्रंप हर चीज को डील के तनाजुर में देखते हैं। ट्रेड यूनियन रहनुमा होर बेकेट का कहना है कि ट्रंप को इसी आबनाए का गम है जो कुछ दिन पहले ट्रंप के ख्याल में अमेरिका के लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। ट्रंप की धमकी जंगी जुर्म है। अमेरिका में रिजीम चेंज करके ट्रंप को है कि आलमी अदालत में लाया जाना चाहिए। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान में तबाह होने वाले F-15 लड़ाका तैयारे के पायलट और वेपन अफसर को बाजियाब करा लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पायलट की तलाश के दौरान 2 ब्लैक हॉक जंगी हेलीकॉप्टर और एक C-130 कार्गो जहाज भी तबाह हुआ। पायलट और वेपन अफसर 2 रोज पहले ईरान के हाथों ईरानी फजाई हुदूद में गिराए जाने वाले अमरीकी लड़ाका तैयारे के अहलकार थे। ईरानी और अमरीकी फोर्सेज दोनों इन अहलकारों को तलाश कर रही थी। अमरीकी टीवी के मुताबिक एयरफोर्स अहलकार मुबैना तौर पर एक ऊंची चोटी पर चढ़ गया और तकरीबन 48 घंटे तक वहीं छुपा रहा। अमरीकी अहलकार ने या तो खुफिया राबते का तरीका इस्तेमाल किया या फिर एक इमरजेंसी वेकन फाल किया। अपने पायलट और वेपन अफसर की तलाश में गिरने वाले हेलीकॉप्टर और C-130 को अमरीकी फौज ने खुद तबाह किया, जिसका मकसद हसास मालूमात छुपाना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोनों पायलट्स को बाजियाब कराने की तस्दीक कर दी। कहा, ईरानी पहाड़ों की गहराई से शदीद जख्मी F-15 के अफसर को बचा लिया है। ईरानी फौज इस अफसर के बहुत करीब पहुंच गई थी। दूसरे ऑपरेशन में अमरीकी पायलट को दिन की रोशनी में बचाया। हमने ईरान के ऊपर 7 घंटे गुजारी। ये भी गैर मामूली बात है। अमरीकी फौज ने अमरीका की तारीख का बेहतरीन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ऐसा कभी किया ही नहीं जाता। ऐसा मिशन खतरे के बाइस शाज़ नादिर ही किया जाता है, क्योंकि इसमें अफराद और साजो सामान दोनों को शदीद खतरा होता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए। अमरीकी तारीख में पहली बार 2 पायलट्स को दुश्मन की सफ़ों से अलग अलग बचाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि अमरीकी सर्विसमैन को बाजियाब कराने का ऑपरेशन नाकाम रहा। इस ऑपरेशन में मसरूफ 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 2 C-130 तैयारे तबाह कर दिए गए। उधर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि कमांडोज और वेपन अफसर को निकालने के लिए आने वाले 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे फंस गए थे। कमांडोज ने दोनों खराब तैयारों को तबाह कर दिया ताकि वो ईरानियों के हाथ ना लग सकें। 3 नए तैयारे भेजकर अमरीकी फौजियों को निकाला गया। इससे पहले सर्च मिशन के दौरान ईरानी फोर्सेज ने एक A-10 वॉर्थग तैयारा भी मार गिराया। पायलट बच गया। एक हेलीकॉप्टर भी निशाना बना जो बच निकलने में कामयाब हुआ। अमरीकी एयरफोर्स ऑफिसर की तलाश के दौरान हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 9 हो गई।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी तैयारी की तबाही की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, अमरीका को मजीद 3 ऐसी फतूहात मिली तो ये मुकम्मल तबाह हो जाएगा। कुवैत में डीसैलिनेशन प्लांट्स, बिजली घरों और 2 वजारतों के दफातर पर ड्रोन हमले। हुकाम के मुताबिक वजारत तेल की इमारत ईरानी ड्रोन हमले में निशाना बनी। हमलों के बायस बिजली पैदावार के 2 यूनिट भी बंद हो गए। कुवैत के शोएफ ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। अबू धाबी में ब्रूज पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। प्लांट में मुतादिद मकामात पर आग लग गई। ब्रूज प्लांट में तमाम तरह सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई। ब्रूज पेट्रोकेमिकल प्लांट अबू धाबी का बड़ा सनती हब है। अमराती वजारत दिफा के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में ईरान से दागे गए 9 बैलिस्टिक, 1 क्रूज मिसाइल और 50 ड्रोन नाकारा बनाए गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमत का बिजली की बचत के लिए अहम इकदाम का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में कल से डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केटें रात 9 बजे, अजला में 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, कैफे और होटल्स रात 10 बजे बंद होंगे। होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाजत होगी। शादी हॉल्स, मार्कीज और इवेंट्स भी रात 10 बजे तक महदूद कर दिए गए। मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। तनूर, पेट्रोल पंप और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मखसूस हद तक इस्तिस्ना हासिल होगा। सनती यूनिट्स और फैक्ट्रियां काम जारी रख सकेंगी। बलूचिस्तान में भी मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स रात 8 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल और शादी हॉल भी रात 10 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में किसी सूरत आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। जिस कदर मुमकिन हो अवामी रिलीफ के लिए इकदाम उठाते रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी से मुतालिक जायजा इजलास में बताया कि बलूचिस्तान हुकूमत ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी है। उम्मीद है बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द अज जल्द तयशुदा रकम जमा करा देंगे। किरायों में इजाफा रोकने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी की फराहमी का सिलसिला गुज़श्ता रोज से शुरू हो चुका है। 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। बसों और ट्रकों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी की फराहमी शुरू हो चुकी है। हुकूमत का ऐलान। प्रेस ब्रीफिंग में वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि मोटरसाइकिलों के लिए 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी का ऐलान किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए भी पैकेज का ऐलान किया गया। विफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा, सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। वज़ारत IT, वज़ारत खजाना और स्टेट बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। डिजिटल सिस्टम के जरिए सब्सिडी ट्रांसफर का अमल शुरू कर दिया गया है। अमल दरामद कमेटी दिन में 3 बार पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करती है। ट्रांसपोर्टर्स के जरिए आवाम को फायदा पहुंचा रहे हैं। सिंध हुकूमत के इकदाम से आवाम को रिलीफ मिलेगा। मुसाफिर बस, कोस्टर और स्कूल वैनों के किराए नहीं बढ़ने देंगे। जो ट्रांसपोर्टर्स रजिस्टर्ड नहीं, अगर उन्होंने किराया बढ़ाया तो कार्रवाई होगी। गैर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर्स खुद को रजिस्टर कराएं ताकि सब्सिडी दी जा सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रजिस्टर्ड बसों को विफाक के जरिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत बसों के रूट और ईंधन के इस्तेमाल के हिसाब से ट्रांसपोर्टर्स की मदद करेगी। मुराद अली शाह का कहना था कि अगर कोई ऑनलाइन खाना मंगवाता है तो वो गुर्बत की लकीर से ऊपर है। ऑनलाइन राइडर का किराया वही लोग देते हैं जो ये सहूलत ले रहे हैं। LPG की फी किलो सरकारी कीमत 310 रुपए होने के बावजूद 450 से 500 रुपए फी किलो तक में फरोख्त जारी। गैस की किल्लत से परेशान और सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। हर चीज पर पैसे बढ़े हैं और अब पब्लिक बेहद परेशान है। हम खुद परेशान हैं। पेट्रोल महंगा की वजह से तो सब चीज़ों में फ़र्क आता है, क्योंकि किराया लगता है। पहले अगर 2-3 हज़ार लगता था, अभी 5,000 रुपये लगते। सबके ऊपर है ये तो, पूरे पाकिस्तान पर ये महंगाई, पूरी दुनिया पे महंगाई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में सब्जी और फल की कीमतें बढ़ गईं। कराची में भी फलों और सब्जियों की कीमतों को पड़ लग गए। शहरियों की दुहाई, कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा। मुल्क भर में LPG की कीमत बढ़ने से पकवान सेंटर्स ने भी देगों की कीमतें बढ़ा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात को 2 अरब डॉलर्स की बमा 6% सूद के साथ वापसी के फैसले के बाद बैरूनी मालियाती खला में इजाफे का इम्कान। रोजनामा जंग और दी न्यूज में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक अब या तो हुकूमत ये खला खुद संभालेगी या फिर
IMF से दरखास्त करेगी कि ज़र मुबादला के ज़खायर का हदफ नरम किया जाए। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि मशरिक़ वस्ता में बहरान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से कर्ज वापस लेने का फैसला किया है। इस पर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने वजाहत दी थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वो पैसे वापस कर रहे हैं जिनकी मुद्दत मुकम्मल हो गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत बौखलाहट का शिकार और हवास बाख्ता हो चुका है। दोबारा पहलगाम जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। ईरान इसराइल जंग के असरात का सामना करना पड़ेगा। इनसे निपटने के लिए कई खरब रुपए की जरूरत पड़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट जिले में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। कहा, शहर के मसाइल हल कर रहे हैं। अहम शाहराहों पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए इकदाम जारी हैं। आइंदा 3 साल में शहर की शक्ल सूरत में वाज़ेह तब्दीली आएगी। अगले इलेक्शन में ऐसी रिपोर्ट कार्ड लाएंगे जिसमें मुल्क तरक्की की राहों पर गामज़न होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की ताज़ा तरीन तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि 2 और 3 अप्रैल की रात गुलाम खान सेक्टर में सरहदी चौकी पर अफगान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज ने हमले की कोशिश की, जिसे मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया। अफगान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। 37 हलाक, 80 से ज़ायद जख्मी हुए। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में अब तक 796 फितनतुल ख़वारिज और अफगान तालिबान मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान भर में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के 81 ठिकानों को फ़ज़ाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस कलअदम तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का कारिंदा बलूचिस्तान से गिरफ्तार दहशतगर्द का भाई कलअदम TTP पत्ते का अमीर है। दहशतगर्द पहले भी गिरफ्तार हो चुका था, जिसे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आम अफगान शहरी समझकर वापस भेज दिया था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफकात और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमजा शफकात ने बताया कि TTA और कलअदम TTP मिलकर बलूचिस्तान के अंदर वारदातें करते हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो का कहना है कि जो पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखेगा उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशें नाकाम बनाएंगे। मगरबी बंगाल, आसाम और दीगर भारतीय रियासतों में इंतखाबात करीब आते ही भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब। ज़राए के मुताबिक ड्रॉ से मुंसलिक भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स के पाकिस्तानी रियासती इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात, जेलों में कैद बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर फॉल्स फ्लैग का माहौल तश्कील देने की कोशिश जारी है। भारतीय वज़रा के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और सियासी अज़ाइम के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी है। मोदी इंतखाबात से कबल पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर सियासी अज़ाइम के हुसूल की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। जोब के इलाके काकड़ खुरासान में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में दरियाए टोची और कुरम में तुग़यानी, मीरान शाह और मीर अली में मुतादिद कच्चे मकानात सैलाब में बह गए। फसलें भी तबाह हो गईं। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में लैंडस्लाइडिंग से वाना गोमुलजाम रोड बंद। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी। मियांवाली में कुंडल छरावाला के मकाम पर दरियाए कुरम में तुग़यानी से सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों में दाखिल हो गया। फंसे हुए 150 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि आइंदा दिनों में बारिशों की पेश नज़र सूबाई हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची, सख्तर, कश्मोर, गोडकी, जामशोरो, शिकारपुर और लाड़काना में बारिश का इम्कान है। बाज़ जगहों पर जालाबारी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 6 अप्रैल को शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ज़िले इंतजामिया, बल्दियाती इदारे और रेस्क्यू सर्विसेज को मुतहरिक कर दिया गया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का रूसी हममनसब सरगई लारोफ से टेलीफोनिक राब्ता। वांग यी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के बहरी रास्ते की बहाली जंगबंदी से ही मुमकिन है। चीन ने हमेशा आलमी तनाज़ात में सियासी मुफाहमत की वकालत की है। चीन मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए रूस के साथ ताउन पर तैयार है। सलामती काउंसिल में रूस के साथ ताउन जारी रखेंगे।
अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। इसराइली फौज का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में फ़ज़ाइया ने ईरान के वस्ती और मगरबी इलाकों में ईरानी हुकूमत के 120 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम के मकामात, ड्रोन्स के ज़ख़ीरे, लॉन्चिंग साइट्स और फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात शामिल हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ईरान में 5 शहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले में 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी हुए। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार। ताज़ा मिसाइल हमलों के बायस हैफा में खतरे के सायरन बजने लगे। हिजबुल्लाह का कहना है कि लबनानी हदूद के करीब इसराइली जंगी जहाज को नेवल क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है। इसराइल के सनती शहर नियोट होवावो जोन में केमिकल फैक्ट्रियों पर हमला। सनती जोन में आग भड़क उठी। इसराइली हुक्काम ने तस्दीक की है कि इसराइल के मरकज में कायम इसराइली फौज की ड्रोन फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। यमन के हौथियों की तंजीम अंसारुल्लाह का भी इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की साहबजादी ज़ैनब सुलेमानी ने अमरीकी महकमा खारिजा के दावे की तरदीद कर दी। कहा, अमरीका ने जिन 2 खवातीन को गिरफ्तार किया है उनका शहीद कासिम सुलेमानी के खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी वजारत खारजा का दावा झूठा है। ये लोग इस दर्जा गिर चुके हैं कि झूठ बोलकर कासिम सुलेमानी जैसी अजीम शख्सियत और ईरानी कौम के खिलाफ आलमी राय आमा हमवार करना चाहते हैं। इससे पहले अमरीका ने दावा किया था कि कासिम सुलेमानी की 2 रिश्तेदार खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि हमीदा सुलेमानी अफशार और उनकी बेटी अमरीका की ग्रीन कार्ड होल्डर थीं। दोनों का ग्रीन कार्ड मंसूख कर दिया है। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि आलमी बहरान के असरात का मुकाबला सब ने मिलकर करना है। आवाम के नाम पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से अवामी मुश्किलात का मुकम्मल इदराक है। ये इजाफा किसी हुकूमती पॉलिसी का नतीजा नहीं बल्कि ईरान जंग के बाइस आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने का असर है। पाकिस्तान आलमी सूरत हाल से मुस्तस्ना नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हिदायत पर एहसास फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला ने कहा कि मोटरसाइकिल, स्कूटर और रिक्शा मालिकान को माहाना 2000 रुपये फ्यूल सपोर्ट दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन का अमल 6 अप्रैल से शुरू होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कौमी अमन जिरगे के कायदीन से मुलाकात। कहा, अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। ज़म मसला के लिए 1000 अरब रुपये का कबाइल पैकेज ला रहे हैं। खित्ते में अमन के लिए कबायली मुशरान की जद्दोजहद काबिल तहसीन है। बाजौर जिरगे से खिताब में कहा कि आवाम के टैक्स का पैसा आवाम पर लगाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायविंड में आलमी तबलीगी मरकज़ में तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात। भारत और बांग्लादेश से आए अकाबरीन से भी मिले। दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की गराकदर खदमात को सराहा। गैर मुल्की अकाबरीन ने वीज़ों के इजरा में भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सालाना इज्तिमा के इनेकाद में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, गैर मुल्की वफूद को वीज़ों के वसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। कराची में प्राइवेट स्कूल्स इत्तेहाद का 7 अप्रैल से शुरू होने वाले मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालिबा। कहा, अब तक इम्तिहानी मराकज़ फाइनल नहीं हुए और ना ही एडमिट कार्ड्स का इजरा मुमकिन हुआ है। सामान की तरसील हुई, न मराकज़ का इल्म है। दीगर इंतजामात भी नामुकम्मल हैं। तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड का कहना है कि इम्तिहानात के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। एडमिट कार्ड बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। कराची में फवारा चौक के करीब तहरीक इंसाफ का एहतजाज। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन के पथराव पर पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई। पुलिस के मुताबिक पीटीआई ने इजाजत के बगैर एहतजाज किया। पीटीआई के कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने जवाबी तौर पर आंसू गैस की शेलिंग की। पुलिस ने 15 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कराची में मजदूरों और नौजवानों का पेट्रोल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज। कॉमरेड जहरा खान की क़यादत में होने वाले एहतजाज में मेहनत कशों, सियासी, समाजी और इंसानी हुकूक की तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत। मुजाहिरीन से खिताब में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान सिंध के जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और कमी को सोची समझी मनसूबाबंदी करार दिया।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान का कहना है कि सिंध में वडेरा शाही निज़ाम इंसाफ की राह में रुकावट है। मुल्ज़िमान के खिलाफ सबूतों के बावजूद अदालतों से सजाएं नहीं मिलती। कराची में उम्मे रुबाब चांडियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मे रुबाब चांडियों ने कहा कि उनके वालिद, दादा और चचा के कत्ल केस में इंसाफ नहीं मिला, वो आला अदलिया का दरवाजा खटखटाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मसीही ईस्टर मना रहे हैं। मुल्क भर के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं। गवर्नर हाउस कराची में ईस्टर की तकरीब का इनेकाद। चीनी काउंसिल जनरल, बरतानिया के डेप्टी हाई कमिश्नर, रूस, जर्मनी और दीगर ममालिक के सिफारती अमले की भी शिरकत। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने मेहमानों के साथ केक काटा। लाहौर में ईस्टर की तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार की शिरकत। गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसीही बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए जो भी मुमकिन हुआ करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़रा और सियासी रहनुमाओं की मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। ईस्टर पर पोप लियो की दुनिया को जंग के असरात से बेहिस न होने की तलकीन। पैगाम में कहा कि लोग दुनिया भर में जारी तनाज़ात पर बेहिसी इख्तियार न करें, अमन के लिए काम करें। जंग, नाइंसाफी, आवाम और अक़वाम को तनहा करके बाहमी रिश्ता तोड़ा जा रहा है। बदएतमादी और खौफ ने हमारे दरमियान रिश्तों को तोड़ दिया है। खुद को मफलूज न होने दें। बमबारी नहीं, बात करो। ईरान जंग के खिलाफ सैकड़ों अफराद का इसराइल में मुजाहरा। मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू के खिलाफ नारे, जंग खत्म करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का ईरान, लबनान और गजा में जंग और मगरबी किनारे में मुनज़्ज़म तशद्दुद रोकने का भी मुतालिबा। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। दूसरी जानिब इसराइल में जबरी फौजी भर्ती के खिलाफ भी एहतजाज। भर्ती मराकज़ के सामने भगदड़। मुजाहिरीन की रेल सर्विस बंद करने की कोशिश। पुलिस से टकराव। ईरान की जानिब से आब नार हुर्मुज़ की बंदिश के बाद दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। यूरोप में डीजल की कीमत 2022 के बाद पहली बार $200 फी बैरल से तजावज़ कर गई। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद से अब तक बरतानिया और फ्रांस में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30% इजाफा हो चुका। बरतानिया के रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब का कहना है कि नीदरलैंड्स में डीजल की कीमत यूरोप में सबसे ज़्यादा $2.8 फी लीटर है। आयरलैंड, स्पेन और रोमानिया ने पेट्रोलियम कीमतें कंट्रोल करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी कर दी। सल्तनत ओमान और ईरान के दरमियान आला सतह का इजलास। आब नार हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल। तिजारती रास्ते के तहफ़्फ़ुज़ पर भी गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक इजलास में दोनों ममालिक के मुतल्लिका माहिरीन शरीक हुए। ओमानी वज़ारत ख़ारजा के माहिरीन ने आब नार हुर्मुज़ से मुतल्लिक अहम तजावीज़ पेश की। कराची में बल्दिया उस्मा ने शहर की 12 नुमाया शख्सियात की खिदमात पर उन्हें तमगा कराची के एजाज से नवाजा है। शहीद फायर फाइटर फुरकान को भी खुसूसी खराज तहसीन पेश किया गया। खालिक दीना हॉल में शहरियों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए तमगा कराची के उन्वान से तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर के लोगों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला अगले साल भी जारी रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में आईसीसी एंटी करप्शन कोड के मुताबिक प्रोसीजरल रूल्स की मंजूरी। सऊदी अरब में जद्दा क्रिकेट स्टेडियम की डेवलपमेंट में ताउन पर इत्तफाक। PSL 11 के लिए नई टीमों की रिकॉर्ड नीलामी पर इजहार तशक्कुर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि PSL सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। वो वक्त दूर नहीं जब PSL दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच जारी है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान्स को 167 रन का हदफ दिया है। कप्तान साउद शकील ने 56 और जैकब्स ने 49 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज ने 3 और अरफात मिन्हास ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के उभरते हुए क्रिकेट स्टार्स समीर मिन्हास की PSL में पहला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेते हुए यादगार तस्वीरकशी उनके वालिद ने की। बेटे की ग्राउंड में बनाई तस्वीर और वीडियो वायरल हो गई। समीर मिन्हास और अरफात मिन्हास के वालिद काशिफ मिन्हास प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी उभरते हुए प्लेयर समीर मिन्हास की हौसला अफजाई की।
लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का ब्रेन ट्यूमर से लड़ने वाले 13 साल के बच्चे से उसकी ख्वाहिश पूरी करने का वादा। कला दीदार सिंह गुजरावाला के रिहायशी फरजान का सोशल मीडिया पर पैगाम। लाहौर कलंदर्स का बड़ा मुद्दा हूं और शाहीन शाह अफरीदी से मिलने की ख्वाहिश है। क्या शाहीन के पास मुलाकात का वक्त है? लाहौर कलंदर्स इंतजामिया का कहना है कि बच्चे का पैगाम पहुंच गया है। इस बहादुर बच्चे को PSL के लाहौर के मैच में मदऊ करेंगे ताकि वो शाहीन शाह अफरीदी से मिल सके। फरजान को खिलाड़ियों की दस्तखतशुदा शर्ट का तोहफा भी देंगे। हनी सिंह को अदाकारा ज़ारा अब्बास की कौन सी अदा भा गई और शोबिज़ में ऐसा क्या है कि अदाकारा इसके लिए अपने शौहर से भी लड़ जाती? मेज़बान ताबिश हाशमी के चुलबुले सवालात और ज़ारा के दिलचस्प जवाब। मिली अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास से प्रोग्राम हंसना मनाहे में रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जल बैंड के गौहर मुमताज ने समंदर किनारे जियो न्यूज़ का हेडलाइन म्यूजिक बजाकर यादों को ताज़ा किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए गौहर मुमताज का कहना था कि जब उन्होंने आदत का म्यूजिक कंपोज किया तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये गाना इतना मशहूर होगा और उन्हें इतना प्यार मिलेगा।